नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। इसके मुताबिक प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर के कांग्रेस और भाजपा दोनों ही उत्साहित हैं। एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो कुछ सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर भी दिखाई दे रही है। राज्य में कुल 90 सीटें हैं, यहां बहुमत का आंकड़ा 46 है। और खास बात तो यह है कि दोनों ही दल सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। अगर एक सरसरी निगाह डाली जाए तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया बीजेपी को 36 से 46 सीटें दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस को 40 से 50 और अन्य को 1 से 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बात की जाए न्यूज 24 टुडे चाणक्य की, तो यहां पर भाजपा को 33 और कांग्रेस को 57 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जन की बात की अगर बात की जाए तो उसके सर्वे में बीजेपी को 34 से 45 और कांग्रेस को 42 से 53 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एबीपी सी वोटर्स में भाजपा को 36 से 48 और कांग्रेस को 41 से 53 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, तो अन्य को 0 से लेकर के 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। TV9 पोल स्टार्ट भाजपा को 35 से 45, तो वहीं कांग्रेस को 40 से 50 सीटें दे रहा है, तो वहीं अन्य को 1 से 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो वहीं रिपब्लिक पी मार्क के सर्वे की अगर बात की जाए तो यहां भाजपा को 34 से 42 और कांग्रेस को 44 से 52 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया टीवी CNX भाजपा की अगर बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 30 से 40, तो वहीं कांग्रेस को 40 से 56 सीटें दे रहा है। और कितने सटीक एग्जिट पोल हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव में जो दिख रहे हैं और कैसे संकेत, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। कितने सटीक साबित होंगे एग्जिट पोल? क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की वापसी मानी जाए तय? पूर्वानुमान को तोड़कर सत्ता में वापस क्या लौट पाएगी बीजेपी? किन मुद्दों पर तय हुआ छत्तीसगढ़ का जनमत? तो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं, और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अंशुल मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लखन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल टिकरिया, जो कि भाजपा प्रवक्ता है। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, एग्जिट पोल जिस तरीके से आए हैं उसमें यह दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से देखिए कि छत्तीसगढ़ में जैसा कि पहले से भी ये अनुमान था, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है ये छत्तीसगढ़ के लिए। और ये पहले से कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके किसानों के बीच में जिस तरह से इस सरकार की जो नीतियों की लोकप्रियता रही है, उसको लेकर सरकार आश्वस्त भी थी कि लगभग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी बढ़त होने वाली है और बढ़त आएगी। और सरकार की वापसी की जो बातें हो रही थी वो कही जा रही थी कि भले ही दबे स्वर में कहा जा रहा था कि लेकिन सरकार की वापसी हो रही है, ये चीजें पहले से जो है लगभग तय थी। और लगभग सारे एग्जिट पोल में एक आध को छोड़कर जो है यही बात सामने आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि सरकार वापस आ सकती है। देखिए, हालांकि अंतिम परिणाम जब जो है 3 दिसंबर को आएंगे दिव्यांशु जी, तब स्थिति साफ होगी। लेकिन अभी की स्थिति में तो ये दिख रहा है कि सरकार की वापसी जो है लगभग हो रही है। लेकिन भाजपा भी जिस तरह से रिवाइवल कर रही है, भाजपा जिस तरह से आ रही है, वो भी भाजपा के लिए देखिए एक अच्छी संकेत है। और जिस तरह से पिछले बार मात्र 15 सीट में सिमट गई थी, तो इस बार तो कहा जा रहा है कि 40, 41, 42 से लेकर कई लोग तो 45, 46 तक भी सीटें दे रहे हैं। तो भाजपा के लिए भी एक अच्छी बात है। देखिए, सरकार में आ रही है नहीं आ रही है तो 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा ने जिस तरह से प्रचार किया था और आक्रामकता के साथ प्रचार किया था, मोदी जी की गारंटी को लेकर जिस तरह से जनता के बीच में गई थी और जनादेश मांगा था भाजपा ने, तो जनता ने भाजपा को भी अच्छा जनमत दिया है, अच्छा बहुमत दिया है। ये भाजपा के लिए कम या मायूसी वाली बात नहीं है। देखिए, और कड़ी टक्कर है। और हालांकि अभी भी
जो है एग्जिट पोल से संकेत साफ तो दिख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना सकती है, लेकिन कई लोग अभी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव फंस भी सकता है और भाजपा जो है सरकार बनाने की स्थिति में यदि 4-5 सीटों कम लेकर भी आती है तो देखिए यहाँ पर सत्ता का जो खेल है वो किस कदर जो है बिगड़ सकता है कांग्रेस के लिए, ये भी देखने वाली बात है। चलिए ठीक है, ठीक है। राहुल जी के पास मैं जाना चाहूंगा। राहुल जी, जो बात लखन जी कह रहे हैं और जो एग्जिट पोल आए हैं अलग अलग, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी की जो सीटें हैं वो इस बार बढ़ रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? कि वो इस बार सीटें हमारी बढ़ा रही है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निसंदेह बनेगी और जितना आंकड़ा भी आ रहा है उससे बढ़कर भी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आंकड़ा निकल कर सामने आएगा आने वाले 3 तारीख को। क्योंकि देखिए, पूर्व में ही हमारे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी आंकड़े आ रहे हैं और जितने भी आकलन किए जा रहे हैं उससे अनुमानित आंकड़ा अधिक होगा भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ में चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे मातृशक्ति वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने छला था और वो सारे एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जिस प्रकार से 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया था, विकास कार्य किया था, उस पर अब विकास पर मुहर लगाएगी छत्तीसगढ़ की जनता, पुनः भारतीय जनता पार्टी की वापसी करवाएगी छत्तीसगढ़ में। जी चलिए ठीक है, अंशुल जी से रिएक्शन ले लेता हूँ। अंशुल जी, क्या कहेंगे राहुल जी की बात पर? राहुल जी की बात पर आज कहने के लिए मैं समझता हूं कुछ भी नहीं है। कुछ इसलिए नहीं है ये क्योंकि ये प्रसन्न चित्र होने की बात है, क्योंकि हमने जो पिछले 5 वर्षों में अपनी कर्म नीति अपनाई है, जो भरोसे की सरकार चलाई है, जो भूपेश दाऊ की सरकार चलाई है, जिसमें हर वर्ग को कुछ न कुछ एक मुख्य धारा में जोड़ते हुए देने का काम किया है, उसकी प्रतिलिपि सामने आ रही है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता यह कह रहे थे कि हमने छला है, हमने ठगा है, हमने ये किया है। तो आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मान्यवर बड़े एंकर हैं, मेरा आपसे पुराना नाता है। आप ही के श्रीमुख से कई बार डिबेट में यह निकला था कि बीजेपी कहीं ना कहीं हाशिए पे समझ में आती है पिछले 4.5 वर्षों में। जिम्मा जुम्मा ये सिर्फ 6 महीने पहले आए हुए थे और उसके बाद इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी और विरोध करना चालू किया था। नहीं तो उसके पहले ना कोई इन्होंने धरना दिया, ना कोई आंदोलन किया, ना सड़कों पे उतरे, ना महिलाओं के पास गए, ना जनता के पास गए। अरे इनके नेताओं को तो यह भी नहीं पता कि हम 3100 रुपए देंगे, 21 क्विंटल में देंगे, और दूसरे नेता यह कहते हैं कि 17 क्विंटल से ऊपर नहीं निकलता। इस प्रकार तो बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। खैर ठीक है, बीजेपी ने जिस प्रकार से भी चुनाव लगा उनके लिए साधुवाद है। आने वाले वक्त में 3 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तय होने वाला है कि जनता जनार्दन की जो कर्म नीति पे विश्वास रखता है वही सत्ता के शीर्ष पर जाता है। और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो है आज दिनांक में, वह सत्ता के शीर्ष पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं टिक मार्क है, जनता जनार्दन का सिग्नल है। इस सिग्नल को बीजेपी के नेता जितने अच्छे से और जितने जल्दी समझ जाए, मैं समझता हूं उतना बेहतर होगा। अंशुल जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ही एक स्टेटमेंट दिया है। वो कह रहे हैं कि हम 60 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। आपका नारा था अब की बार 75 पार, तो 75 से ये 60 पे कैसे आ गए? थोड़ा सा कम हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये एक बार एक आपको बेंचमार्क सेट रखना ही पड़ता है। आपको भी अपने जीवन में एक बेंचमार्क तय करना होता है, मुझे भी करना होता है कि कम से कम मुझे ये अचीव तो करना है। अब वो हम कहां तक और कितना अचीव कर पा रहे हैं, ये आपकी दशा स्थिति, मनोस्थिति और तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और राजनीति में तो यह निर्भर करता ही है। मैंने आपको पर्सनल लाइफ की बात बताई है, तो राजनीति में यह हमने 75 पार का नारा नहीं दिया था। जब जनता जनार्दन के समक्ष हम पहुंच रहे थे, आज भी हम दिनांक में 75 पार का ही नारा दे रहे हैं। लेकिन उस 75 पार के बाद हम कितने पास पहुंच रहे हैं, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है, ये ईवीएम में छुपा है। ये 3 तारीख को पता चल जाएगा। अभी ये नहीं कि हम 60 तक पहुंच ही गए। हो सकता है 75 पार हो जाए, हो सकता है 62 आ जाए, हो सकता है 60 आ जाए, और हो सकता है 59 पर भी आ जाए। ये जनता जनार्दन की मनोस्थिति पर निर्भर करता है और बीजेपी की षड्यंत्र जो बुद्धि चलती है उस पर भी निर्भर करता है, जिसे हम रोकने में सफल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो राहुल जी, अंशुल जी ये कह रहे हैं कि 75 रहे, 70 रहे, 65 रहे, 55 रहे या 59 रहे, लेकिन बनेगी तो कांग्रेस की सरकार, वो ऐसा बोल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर राहुल जी? देखिए, मैं तो इसको सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस कहूंगा। जिस प्रकार से इन्होंने 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी करके छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है और कर्मचारी वर्ग का पूर्ण रूप से नाराज, और कर्मचारियों के साथ में भी अभी षड्यंत्र जिस प्रकार से किया गया। अब देखिए, कई विधानसभाओं में उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिया गया, उनको उन तक मत पत्र भी नहीं पहुंचे। ऐसे कई जगह शिकायत आई है। मतलब कर्मचारियों का के साथ से के माध्यम से इतने भयभीत है सरकार। साथ ही युवा वर्गों ने देखा है
पीएससी का मामला हो, व्यापम का मामला हो, चाहे वन आरक्षक का मामला हो, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, प्रत्येक भर्तियों में इनके घोटाले रहे हैं। मातृशक्तियों के साथ में भी कैसा छलावा किया गया वो देखी है छत्तीसगढ़ की जनता ने। लेकिन आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ की जो मातृशक्ति है, वो जो महतारी वंदन योजना मोदी जी की गारंटी निकल कर आई है, उससे प्रभावित हुई है। वो स्वयं फॉर्म लेने जाती थी, प्रारूप लेने जाती थी, और निसंदेह मातृशक्ति वर्ग जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही है। युवा वर्ग इनके भ्रष्टाचारों को देखकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी रही है, और सारे के सारे कर्मचारी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी रही है। और इस बार किसान वर्ग भी, हमने जो 2018 के पूर्व में जो हमारी गलतियां रही हैं कि हमने बोनस किसानों को नहीं दिया था, उसे सुधारते हुए 23 दिसंबर को 2 साल का बोनस देने का वादा और गारंटी मोदी जी के इस घोषणा पत्र में रहा है। साथ ही 3100 रुपए एक मुश्त देने की बात और 21 क्विंटल धान खरीदी की बात, ये किसानों के भी जहन में है, किसान भी प्रभावित हैं। और निसंदेह मैं आपको बता दूं, ये सारे मुद्दे लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस स्लोगन के साथ में इस बार चुनाव मैदान में थी, भाजपा ने बनाया है भाजपा ही सवारेगी, वो यथार्थ होगा। भाजपा आवत है 3 तारीख के। चलिए ठीक है, दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी कह रही है हम सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, मैं लखन जी के पास जाना चाहूँगा, फिर आपके पास लौट के आऊँगा। लखन जी, दोनों के अपने अपने दावे हैं। महिलाएं, कर्मचारी, युवा, किसान, आदिवासी, किन मुद्दों पर ये जो जनमत है ये तय हुआ है? आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, किस करवट बैठेगा ऊंट? बताइए, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? जी देखिए, सरकार तो कांग्रेस की बनती दिख रही है दिव्यांशु जी, और लगभग सारे एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि जो है भले ही सीटों का जो अंतर है वो बहुत कम हो सकता है, और 50-55 के बीच में कांग्रेस सिमट सकती है, जिसकी संभावनाएं कहें या आशंकाएं कहें पहले से लगाई जा रही थी। तो सीटें भले कम हो रही हैं, लेकिन सरकार तो बनती कांग्रेस की जो है दिखती है। और राहुल भाई ने एक अच्छी बात कही कि पिछली बार वो स्वीकार किया कि पिछली बार जो है उन्होंने किसानों को जो बोनस देने की बात की थी और उसको असफल रहे, इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। अंशुल भाई ने भी एक अच्छी बात कही, देखिए कि जो है पिछले 6 महीने पहले तक वाकई में राज्य में कांग्रेस की एक तरफा लहर मानी जाती थी, और भाजपा ने पिछले 6 महीने में ही जो काम किया है उसकी बदौलत उसकी सीटें लगभग जो है 2.5 से 3 गुनी बढ़ती दिख रही है। तो यदि ये अंदाजा लगाया जाए कि भाजपा यदि पूरे 5 साल या 4 साल कम से कम सक्रिय रहती तो क्या स्थिति होती, मतलब फाइट अभी भी टफ है, और कितना टफ होता कांग्रेस के लिए। तो देखिए, भाजपा इस चीज को भी यदि समझे कि आने वाले दिनों में यदि शुरू से सक्रिय रहे तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की मुसीबतें जो है और बढ़ सकती है। ठीक। राहुल जी, जो बात लखन जी कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने में आपने जो इतनी एक्टिवनेस दिखाई, जी आपके पास आऊंगा, अंशुल जी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। राहुल जी, जो इतनी एक्टिवनेस आपने दिखाई है, ये थोड़ा सा पहले अगर दिखा देते तो थोड़ा और फायदा मिल जाता। एक छोटा सा रिएक्शन आपका। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लखन जी कर रहे हैं उनकी बातों से मैं सहमत तो हूं, मगर लगातार भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में जो बड़े आंदोलन करती रही है वो निसंदेह चलता रहा है। और विधानसभा स्तर पर और जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लगातार आंदोलन प्रदर्शन और सरकार के जो घोटाले और भ्रष्टाचार रहे हैं उसको लगातार जनता के बीच में लेकर आती रही है। मैं ये जरूर मानूंगा कि आने वाले जो बीते 6 माह है उसमें हमारी स्पीड और हमारे जो आंदोलन प्रदर्शन थे वो बढ़े थे, और उसका नतीजा निसंदेह एग्जिट पोल में आ रहे हैं कि हमारी सीटें बढ़ रही हैं। और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी ने जो कहा है, मैं उसको फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उससे कहीं अधिक भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकल कर आएंगी। मैंने कहा भी कि जिस प्रकार से मातृशक्ति वर्ग और युवा वर्ग और कर्मचारी वर्ग के साथ में किसानों का जो सहयोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो अंडर करंट के रूप में निसंदेह 3 तारीख को ईवीएम जैसे ही खुलेंगे वो निकल कर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बैठेगी। चलिए ठीक है, अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी अंशुल जी, अब बोलिए।
वह सहयोग इनको जो मिला है वो सहयोग सी वोटर में क्यों नहीं दिखा है, क्यों पता क्यों कहाँ का सहयोग, कैसा सहयोग मिला है। ठीक है, वो सहयोग 3 तारीख को दिखेगा किसको कितना मिला है, एक बात। और राहुल जी की बात को सच में मैं बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं कि इनका जैसा निष्पक्ष प्रवक्ता हो नहीं सकता। इन्होंने अपने वक्तव्य में स्वीकार लिया, चुनाव आयोग को भी इस डिबेट को देखना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि महिलाएं जाती थी, फॉर्म लेने जाती थी, और इनके तो खुद के बड़े बड़े नेता इस बात से अस्वीकार करते थे कि हमने कोई फॉर्म नहीं दिया, बीजेपी कोई फॉर्म नहीं बांट रही है। और राहुल जी जैसे फील्ड पर काम करने वाले नेता यह मानते हैं कि बीजेपी के लोग इनको फॉर्म दे रहे थे, इसका मतलब ये चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं ऐसे युवा नेताओं के लिए, एक बात। दूसरी बात, राहुल जी ने अभी बताया कि हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते थे। अगर आप आरोप लगाना है, आपके पास कुछ साक्ष्य है, तो आप जनता जनार्दन के समक्ष लेकर आइए। ये कांग्रेस ही नहीं कहती, ये जनता जनार्दन कह रही है। जनता जनार्दन के समक्ष इतनी भ्रामक राजनीति आपने उत्पन्न करी, इतनी भ्रामक राजनीति आपने उत्पन्न करी कि छत्तीसगढ़ की शांत जनता को आपने बेवकूफ समझ लिया। साहब, छत्तीसगढ़ की शांत जनता है, बेवकूफ नहीं है। वह समझती है कि आरोपी कौन होता है, आरोप किस पर लगाया जाता है, और कालिक कौन पोतता है, और काला इंसान और षड्यंत्रकारी कौन होता है। इसी की प्रतिलिपि निकल कर आ रही है। सी वोटर सर्वे हो चाहे एग्जिट पोल हो, कांग्रेस मैंडेट के साथ बनती हुई नजर आ रही है। मैं वादे और दावे के साथ दिव्यांशु जी आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस बार 60 और 62 के आसपास, जो मेरा निजी आंकलन है, इसके आसपास हम निकलते हुए आएंगे। 3 तारीख को हम आप सभी इसी पैनल में बैठेंगे और यह वक्तव्य शब्द पूर्ण होते हुए भविष्यवाणी निकल कर आएगी कि 62 के आसपास और 60 के आसपास हम निकल कर आएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास धरातलीय मुद्दे थे ही नहीं। वो अपने एसी कमरों में धरातलीय मुद्दे बनाते थे, 4 लोगों में धरातलीय मुद्दे बनाते थे और हो हल्ला कर जाते थे, जिसके ऊपर जनता का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। और हम कहते हैं ना कि संसद तुम्हारी है तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी हैं। कहां थी आपकी सड़कें, थोड़ा बता दीजिए, एक सड़क बता दीजिए कौन सी लड़ाई लड़ी इन लोगों ने। कोई लड़ाई नहीं लगी, केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे पर लड़ाई लगी, जिसकी गारंटी खुद कोई नहीं लेना चाहता, उसकी गारंटी आप जनता जनार्दन के सामने लेकर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो महिलाएं यही तो पूछ रही हैं कि 450 रुपए सिलेंडर छत्तीसगढ़ बस में देंगी, क्योंकि वहां पर चुनाव है। बाकी के पूरे राज्य में, दिल्ली में 450 का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा, कश्मीर में 450 का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा, हरियाणा में 450 का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा। वहां की महिलाएं नहीं होती और यहाँ की महिलाएं हो जाती, क्योंकि आपको वोट चाहिए। ये छद्मवाद की राजनीति जनता जनार्दन अच्छे से समझती है। मान्यवाद। ठीक है, तो अंशुल जी का जो निजी आंकड़ा है वो 60 से 62 का है। जी राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी बोलिए। बिल्कुल, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि अगर कहीं पे भ्रष्टाचार हुए हैं, घोटाले हुए हैं, तो जनता देख रही है और जनता समझ रही है और जनता के बीच में लाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले के चरम सीमा को पार कर दिया है। मुख्यमंत्री जी की उप सचिव आज भी जेल में, शायद ये भूल गए। कई आईएएस जेल में है, आज ये भूल गए। जांच चल रहे हैं, अभी भी लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं, ये शायद भूल गए। इन्होंने गरीबों का चावल खा दिया कोरोना काल में, ये शायद भूल गए। ये सिर्फ आरोप नहीं है, इन्हीं के विधानसभा सत्र में 17वां सत्र, जो अंतिम सत्र था सरकार का, मानसून सत्र, उसमें जो कैग रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था, उसमें स्पष्ट था कि 1,67,00,000 परिवारों तक वो राशन नहीं पहुंच पाया जो केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए निःशुल्क भेजा था। तो जाहिर सी बात है, ये वो सरकार है जो कोल से लेके शराब और शिक्षा में घोटाले करती है और अंत में कोरोना काल में गरीबों के राशन को भी खा जाती है। तो छत्तीसगढ़ की जनता सारी चीजें देख रही है। आप देखिए, इस सरकार ने 4.5 साल तक प्रधानमंत्री आवास को रोक कर रखे। आज ये अपना घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम आवास जारी करेंगे। अरे भाई साहब, आपने 15 साल तक, जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उसे रोकते हुए और आवास को भी, गरीबों की आवास को भी रोका। तो छत्तीसगढ़ की जनता बेवकूफ नहीं है। अब इनके पक्ष में नहीं आने वाली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार सारे मुद्दों को देखकर बिल्कुल जनता सब कुछ देख रही है, मैंडेट दे दिया है। निसंदेह मतगणना के साथ में ये सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है, अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अंशुल जी बोलिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं मान्यवर, अब तो कम से कम आरोप लगाना छोड़ दीजिए। आपने उप सचिव निसहायक की बात कही कि आज भी जेल में है, तो मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं राहुल जी मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको स्पष्ट कर लूं। जो कोयला घोटाला की आप बात करते हैं, तो थोड़ी सी आपकी ज्ञान में अर्जन कर देता हूं। वो जो कोयला माइंस होती है ना, वो केंद्रीय मंत्रालय के अंडर में होती है। एचईसीएल और एनटीपीसी के कौन से अधिकारी को बुला लिया गया, थोड़ा सा इस बात को स्पष्ट कर दें। शराब घोटाले की आप बात कर रहे हैं, तो डिस्लर को कितने बार भेज दिया, समझ इस बात को स्पष्ट कर दें। तो ये झूठ बोलने का काम कम से कम
आज दिनांक में ना करें। अरे भैया, स्वीकार होगा ये आपके हार, ही उप आप अपनी सचिव, हार को आपके स्वीकार IAS कर रहे कमीशन ले हैं, रहे हैं, इसके लिए मैं ये धन्यवाद छत्तीसगढ़ की करता जनता हूं। देख रही है। और आप ही के संसद ने, आप ही के सांसदों ने बैठ के वहां पर एक कानून बनाया है। ईडी के मुख्य प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है कि उस कानून के तहत आज दिनांक में अंदर है, और कानून सम्मत कार्यवाही यह कहता है कि इन्हें वाइज्जत बरी किया जाता है, यह भी प्रावधान है। तो थोड़ा सा रमन सिंह की वाणी अगर आप बोलते हो, सच्चाई को भी जान लिया करो। अगर आरएसएस की पतली पुस्तक पढ़ते हो तो संविधान की थोड़ी सी मोटी पुस्तक को भी पढ़ने। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ताकि ठीक है आपको देश को कानून के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए। मान्यवर, ऐसा झूठ बोलकर पूर्ण बहुमत की सरकार दे रही है छत्तीसगढ़ चलिए की ठीक है, जनता। दोनों के अपने अपने दावे, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों के अपने अपने दावे हैं। एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा लखन जी से, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जी लखन जी, कुछ कहना चाहते हो तो बोल सकते हैं आप। देखिए दिव्यांशु जी, ये साफ दिख रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के कामकाज पर वोट पड़ा है और भूपेश बघेल की जो नीतियां थी उस पर वोट पड़ा दिखता है, जबकि शहरी क्षेत्र में और महिलाओं का जो एक बड़ा भरोसा और जो है युवाओं का एक बड़ा भरोसा, सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा भरोसा जो है भाजपा की ओर दिखता है और भाजपा पर जो है इनका भरोसा दिखता है। यही वजह है कि भाजपा की जो सीटें 40 के आसपास जो है दिख रही है, तो निश्चित तौर पर जो है सरकारी कर्मचारी, महिलाएं, युवा वर्ग और शहरी जो मतदाता है उसका विश्वास भाजपा के प्रति बढ़ा है और यही वजह है कि भाजपा की सीटें 40 के आसपास दिखती हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र आज भी भूपेश पर भरोसा कर रहा है और इसलिए एग्जिट पोल तो बता रहे हैं कि सरकार की वापसी जो है होने जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं, उन एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जो सीटें हैं वो बढ़ती हुई तो नजर आ रही हैं, ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में ऐसा दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो कांटे की है। 3 तारीख को ये पता चल जाएगा कि जनता ने अपना आशीर्वाद किसे दिया। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।